द्वारा आयोजित इस 15 अगस्त के कार्यक्रम में उपस्थित यहाँ पर मंच पर विराजमान इस प्रदेश की पुलिस की मुखिया रहे, हम जैसे युवाओं का मार्गदर्शन करने वाले, सदैव गांव, गरीब और किसान के घर से निकलने वाले युवा के मन में एक नया जज्बा जगाने वाले कि मेहनत के आगे हर मंजिल छोटी होती है, ऐसे हमारे बड़े भाई, हम सबका मार्गदर्शन करने वाले आदरणीय स्वाई सिंह जी का मैं हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजमान आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले कच्ची बस्ती एकता महासंघ के अध्यक्ष, पूर्व में न्यासी के रूप में अपनी सेवाएं देने वाले, पूर्व में पार्षद के रूप में अपनी सेवाएं देने वाले, और जब मैं विद्यालय में था तब उंगली पकड़ करके डांटने वाले, कभी भी यही नहीं देखा कि हमारी विचारधाराएं, चाहे आप किसी पार्टी में काम करें, मैं किसी पार्टी में काम करूं, लेकिन एक कुमार की तरह जिस प्रकार से घड़े को आकार देता है, इस प्रकार हमारी छोटी छोटी कमियों को हमारे सामने रखने वाले और हमें सदैव डांटने वाले बड़े भाई मार्गदर्शक आदरणीय खेमदास जी को वंदन करता हूं। चरण स्पर्श कर कार्यक्रम में विराजमान आदरणीय जाट महासभा के अध्यक्ष पूनाराम जी, आपका स्नेह आशीर्वाद सदैव हमें सामाजिक कार्यक्रमों में मिलता है। आप जैसे वरिष्ठ जन जब ऐसे सामाजिक कार्यक्रमों में पधारते हैं तो युवाओं को कुछ सीखने का अवसर मिलता है, और आप जैसे मजबूत हाथों में युवाओं की डोर रहती है तो उन्हें अपने सपनों को हकीकत में बदलने का भी अवसर मिलता है। ऐसे आदरणीय पूनाराम जी का भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बड़े भाई, इनके बारे में ज्यादा कहूंगा तो थोड़ा ठीक नहीं लगेगा, कई बार तो डांटने की सीमाएं भी पार कर जाते हैं। ऐसे आदरणीय हनुमान सिंह जी, आपका लाड, आपका प्यार, स्नेह, और आज माइक पकड़ के आपके सामने खड़ा हूं, इसके लिए सदैव मुझे प्रेरित करने वाले ऐसे हनुमान सिंह जी को वर्णन करता हूं, नमन करता हूं। विराजमान मुकुंद जी, आदरणीय प्रेमलता जी, कपू देवी जी, जोशी जी, आदरणीय खोर साहब, प्रकाश जी, मेरे युवा साथी, सामने खड़े वीरामाराम जी, पूरे विद्यालय परिवार के युवा साथी, और यहाँ विराजमान मेरे छोटे भाई और बहन, आप सभी को मैं आज के इस पावन पर्व की खूब सारी बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। अभी इस मंच के माध्यम से मेरी छोटी बहनों ने जिस प्रकार से इस आजादी के बारे में वर्णन किया, जिस प्रकार से देशभक्ति के बारे में हम सब लोगों का मार्गदर्शन किया, वास्तव में धन्यवाद के पात्र है वो अध्यापकगण जिन्होंने इनको इस प्रकार की उत्कृष्ट तैयारी करवाई। शब्द आज जुबान इनकी थी, लेकिन शब्द उन अध्यापकों के थे जिन्होंने इनको ये तैयारी करवाई। तो मैं वास्तव में वीरमाराम जी और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं कि आप ऐसे योग्य बच्चों का नेतृत्व कर रहे हैं। इस प्रकार के हीरे आपके विद्यालय में आने वाले समय में ये इस विद्यालय का ही नहीं, हमारे समाज का, हमारे शहर का नाम रोशन करेंगे। साथियों, आज का दिन हमें बड़ी लंबी अवधि के बाद मिला। हम किताबों के माध्यम से पढ़ते हैं, हमारे सामने विराजमान वरिष्ठ जन भी हमें इसके बारे में बताएंगे कि आज हम आजाद भारत के नागरिक हैं, लेकिन सन 1947 से पहले हम आजाद नहीं थे। हम लंबे समय तक इस आजादी के लिए संघर्ष करते रहे। मैं आज ज्यादा लंबी बात आजादी की बजाय ये करूंगा कि हमारे उन महान पूर्वजों ने अपने असंख्य बलिदानों की वजह से हमें यह दिन देखने का अवसर दिया, लेकिन आज भी हमें कहीं न कहीं किसी गुलामी से लड़ने की जरूरत है। हम आजाद हो गए उन दूसरे देशों के गुलामी से, हम आजाद हो गए अंग्रेजों के षड्यंत्रों से, लेकिन आज भी कहीं न कहीं हम किसी चीज में जकड़े हैं, जातिवाद के जहर में, धर्म और मजहब के जहर में। मेरा सभी युवा साथियों से आग्रह रहेगा और सभी जो विद्यालय के शिक्षक हैं उनसे आग्रह रहेगा कि हमारी शिक्षा ऐसी हो जो हमें जाति के नाम पर न लड़ाए, हमारी शिक्षा ऐसी हो जो हमें धर्म के नाम पर न लड़ाए, हमारी शिक्षा ऐसी हो जो हमें प्रतिष्ठा और परिणाम के नाम पर आगे बढ़ने की शिक्षा दे, हमारी योग्यताओं को आगे लाने की बात करें। क्योंकि आज हमारा समाज जिसमें हम पैदा हुए हैं उसको जरूर खुशी होगी जब आप बहुत कुछ बन जाएंगे, लेकिन आपकी योग्यता, उसकी कदर ये पूरा देश करे, ये पूरा समाज करे, समाज के सभी वर्ग मिलकर करे, तभी हमारा देश उन्नति करेगा, प्रगति करेगा। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने जब देश को आजाद कराया तो न वो हिंदू थे, न वो मुस्लिम थे, उनके दिलो दिमाग में सिर्फ एक ही था कि हमारा वतन जो आज गुलाम है और उसको आजाद कराना है। लेकिन आजादी के बाद देश की राजनीति के अंदर कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बनी कि उन्होंने अपने निजी हितों के लिए इस देश के दो टुकड़े किए और हिंदू और मुस्लिम के नाम पे हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना। ठीक है, होता है परिवार में, जहां भाई होते हैं वहां परिवार होते हैं, लेकिन उसके बाद की व्यवस्थाएं ऐसी की गई कि आज भी हम उस दंश को झेल रहे हैं, आज भी सीमा पार से आतंकवाद का दंश हमारा देश झेल रहा है। लेकिन मेरा आप सब लोगों के माध्यम से निवेदन रहेगा कि आज हमारा देश बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है।
आज हमें किसी भी प्रकार से किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे जाबान सिपाही जो हमारे सामने विराजमान है वो हमारे जैसे किसान और गरीब परिवार में पैदा होते हैं। ये अधिकार अगर इस देश में किसी ने दिया तो हमारे संविधान ने दिया है। आज हमारा देश किसी व्यक्ति की वजह से नहीं चलता, आज हमारा देश संविधान की वजह से चलता है। और मैं उस देश के महान संविधान के निर्माताओं को भी आज आपके माध्यम से वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने एक ऐसा संविधान इस देश को दिया कि हर व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार मिला, हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार मिला, हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति का अधिकार मिला। जिस प्रकार से आज हमारा देश उन्नति और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है, मैं आप लोगों के माध्यम से बधाई देना चाहता हूं अभी हाल ही के ओलंपिक में विजेता उन सभी खिलाड़ियों को जिन्होंने अपनी मेहनत से इस देश का नाम रोशन किया, इस देश को गौरवान्वित होने का अवसर दिया। आप लोगों के माध्यम से मैं पुनः उनको एक बार खूब सारी बधाई देता हूं। बधाई मैं उन खिलाड़ियों को भी देना चाहता हूं जो इस देश के लिए पदक तो नहीं ला सके, लेकिन अपनी मेहनत से, अपने हौसलों से ओलंपिक के उन खेलों में हिस्सेदार जरूर बने जिसमें भविष्य में इस देश को कभी न कभी पदक लाने की उम्मीदें जगी। और आपने देखा होगा कि इस देश के अंदर जो पदक लेके आए वो खिलाड़ी भी आप जैसे छोटे परिवारों से निकले हुए, किसान परिवारों से निकले हुए बच्चे और बेटियां हैं। तो आपसे भी मैं उम्मीद रखता हूं कि शिक्षा के साथ साथ शारीरिक दक्षता में भी अव्वल रहे, क्योंकि एक जो स्वस्थ शरीर होगा उसके अंदर ही एक स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। भीरमा राम जी और उनके विद्यालय के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा। रामधारी सिंह जी दिनकर की चंद पंक्तियां मुझे याद आती है कि वसुधा का नेता कौन हुआ, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधन प्रणेता कौन हुआ। तो वो कहते हैं कि जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रह के नाम किया। इस प्रकार की विकट परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में रह करके आप और आपका ये विद्यालय परिवार, सारे स्टाफगण जो मेहनत इन बच्चों के ऊपर करते हैं, तो सदैव आपका परिणाम श्रेष्ठ आएगा। इस प्रकार के उज्जवल भविष्य की मैं आपकी कामना करता हूँ, खूब सारी बधाई देता हूँ। ज्यादा लंबा समय मैं आप लोगों के बीच में नहीं रहूंगा। आज जिस प्रकार का वातावरण यहाँ है, इंद्रदेव आपके ऊपर मेहरबान है और खूब सारे अतिथि हमारे सामने हैं। हमें आदरणीय स्वाई सिंह जी को, खेमदास जी को, प्रकाश जी, पुनाराम जी, आप सभी को सुनने का अवसर भी मिलेगा। लेकिन जो मेरे छोटे भाई और बहन यहाँ विराजमान हैं, जो बोर्ड के एग्जाम देने जा रहे हैं, उनसे मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि ये समय आपके जीवन में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ की कसौटी पर खरा उतारने का है। परीक्षाएं की घड़ी थोड़ी मुश्किल होती है, थोड़ा सा असहज महसूस करते हैं, लेकिन आपको किसी प्रकार की घबराहट की जरूरत नहीं है। यहाँ बोर्ड की परीक्षाओं में वही प्रश्न आपके सामने आएंगे जो आपने विद्यालय में हमेशा सीखे हैं। बस थोड़ी सी हिम्मत रखना, थोड़ी और मेहनत करना। हो सकता है 2-4 महीने के लिए खेलना कूदना बंद कर देना, ब्याह शादी जाना, आना जाना थोड़ा कम कर देना, लेकिन ये आपकी जो अभी 3-4 महीने की मेहनत है, आपके पूरे जीवन आपको सर्वश्रेष्ठ बना के रखेगी। आप जीवन के हर क्षेत्र में आगे जाएंगे। इस प्रकार की ये मेहनत आपके काम आएगी। तो 12वीं और 10वीं के सभी विद्यार्थी जो यहाँ विराजमान है, जिस प्रकार का चित्र आपके यहाँ विद्यालय के अंदर टंगा हुआ है कि विद्यार्थियों के परसेंटेज 95, 94, 93, 98, इस प्रकार के विद्यार्थी यहाँ लेके आ रहे हैं, तो आने वाले समय में आपका विद्यालय जोधपुर के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में नाम रोशन करे। आप सदैव आगे बढ़े। आपके परिवारजनों ने जो सपने देखे हैं उनको आगे बढ़ाएं, इस प्रकार की मैं शुभकामनाएं देता हूं। और भीरमा राम जी और आपके लिए मैं इतना ही कहूंगा कि आप केवल शैक्षणिक गतिविधियां ही नहीं, स्वाई सिंह जी साहब, मेरा ये सौभाग्य है कि मैं आपके साथ लंबे समय से जुड़ा हूं। आप अनेक प्रकार की सामाजिक गतिविधियों का संचालन भी इस विद्यालय के माध्यम से करते हैं। कई बार हमने देखा कि ट्रैफिक पुलिस के साथी आकर के यातायात नियमों की जानकारी भी आपके विद्यालय के माध्यम से देते हैं।